इथेरियम क्या बन जाएगा बिटकॉइन का बाप। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। इथेरियम के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, YouTube पर बिटकॉइन के बारे में बात करने वाले तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, इथेरियम पर बात करने वाले लोग बहुत कम हैं। जबकि इथेरियम की चर्चा ज़्यादा होनी चाहिए बिटकॉइन से, क्योंकि इथेरियम के यूज़ केसेस ज़्यादा हैं। इथेरियम बहुत सारे मायनों में बिटकॉइन से ज़्यादा तगड़ा है। तो आज हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे इथेरियम पर भैया, और बाद में ये भी समझेंगे कि इथेरियम की क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, इथेरियम कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो भैया चलो शुरू कर जाए। देखो, सबसे पहले आपको बता दूं कि इथेरियम और बिटकॉइन को आप ऐसे समझ सकते हो, सोना और चांदी। जिस तरीके से सोना का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट, मगर चांदी के कई सारे यूज़ केसेस हैं। चांदी से भैया सोलर में यूज़ होता है, बैटरी में यूज़ होता है, चांदी के कई सारे यूज़ केसेस हैं। सोना का कोई यूज़ केसेस नहीं है। उसी तरीके से यहाँ इथेरियम भी आप चांदी जैसा समझ सकते हो, इसके यूज़ केसेस बहुत ज़्यादा हैं। नंबर 1 सबसे पहला यूज़ केस है इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब ये एक तरह का डिजिटल अग्रीमेंट होता है। एक कोड लिखा जाता है जिस कोड को पूरी दुनिया देख सकती है, उस अग्रीमेंट को पूरी दुनिया देख सकती है, उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझाता हूं आपको। मान लो जैसे फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं ना, मान लो राज और अमित 2 लोग हैं। राज ये कहता है कि आज बारिश होगी तो तू मुझे 100 रुपये देगा। अमित कहता है नहीं, बारिश नहीं होगी। अगर ये चीज़ आपको स्टॉक मार्केट में करना है तो स्टॉक मार्केट पर भैया कोई ब्रोकर होता है जहां पर आपको बेट लगाना होता है, 100 रुपये जमा करने होते हैं। उधर अमित भी 100 रुपये जमा करता है। जिसकी बात सही निकल जाती है वो 100 का 200 करके निकल जाता है, और जिसकी बात गलत निकलती है उसका 100 भी चला जाता है। ठीक है, मोटा मोटी ऐसा ही होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो वहां पर कोई ब्रोकर की ज़रूरत ही नहीं है, कोई मिडलमैन की ज़रूरत ही नहीं है। एक कोड लिखा हुआ रहेगा, उस कोड के जरिए अमित और राज दोनों 100 रुपये जमा करेंगे। जिसकी बात सच निकली, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मौसम को अपने आप इंटरनेट के जरिए आइडेंटिफाई कर लेगा, अपने आप वो इंटरनेट के जरिए मौसम चेक कर लेगा। जिसकी बात सही निकली उसके अकाउंट में पैसे अपने आप ये भेज देगा। कितना आसान हो गया भैया, कोई रोकर ब्रोकर की जरूरत ही नहीं है। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बादशाह है ये इथेरियम। बिटकॉइन में ऐसा कुछ नहीं। बिटकॉइन में बस एक ही चीज़ है भैया, पैसा इधर से उधर, बस। कोई यूज़ केस नहीं है। इसके यूज़ केस बहुत सारा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद होता है इसका डीफाई। डीफाई जैसे मैंने लिखा है कि लेंडिंग, बोरोइंग, ट्रेडिंग, इन सब के लिए यूज़ होता है। जैसे बैंक होता है ना, जो बैंक का काम होता है वो समझ लो। डीफाई का मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का मतलब हुआ कि कोई बैंक नहीं है लेकिन फिर भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां पर कोई बैंक ना होते हुए भी कोई लेंडर आएगा, पैसा किसी को दे सकता है, कोई बोरोवर आएगा, पैसा उधार ले सकता है, पैसा जमा कर सकता है, और इसके लिए भी कोड लिखा रहेगा। ये भी सबको विजिबल रहेगा, और ये कोई चेंज भी नहीं कर सकता है। बैंक की जरूरत ही नहीं है। अभी आप पैसा जमा करने जाओ तो बैंक को पता है कितना पैसा जमा किया आपने। अभी पैसा निकालने जाओ तो बैंक को पता है कितना निकाला आपने। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं, पता ही नहीं किसी को भैया। ठीक है, उसके बाद NFT, डिजिटल मालिकाना हक। डिजिटल दुनिया में भैया आप NFT के ज़रिए अपना आर्ट, मतलब पेंटिंग वेंटिंग का आप बना लो NFT, गेमिंग आइटम का आप NFT बना लो। इनफैक्ट रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, कपड़े, लत्ते, जूते, हर चीज़ के NFT बना करके आप डिजिटल दुनिया में बेच सकते हो। ये भी इथेरियम के जरिए होता है। उसके बाद स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन का घर कहते हैं इसको। आज के समय में जितने भी स्टेबल कॉइन बन रहे हैं, और दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन है USDT, वो इथेरियम पर ही है भैया। इथेरियम के इकोसिस्टम में ही होता है, इथेरियम के ब्लॉकचेन पे ही है वो। तो स्टेबल कॉइन का घर कहते हैं इसको। उसके बाद स्टेकिंग। स्टेकिंग का मतलब ऐसे समझिए कि बिटकॉइन को तो आप, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिटकॉइन का दूसरा कोई यूज़ केसेस नहीं है, इथेरियम को आप स्टेक कर सकते हो। मतलब गिरवी रख करके सालाना इंटरेस्ट कमाया जा सकता है। इस टॉपिक पर मैं डिटेल में एक सेशन कर सकता हूँ। आपको अगर जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि इथेरियम स्टेकिंग पर वीडियो बनाऊँ।
इतना लिख देना, इथेरियम स्टेकिंग पर वीडियो बनाइए सर, लिख देना मुझे, मैं इथेरियम स्टेकिंग डिटेल में बनाऊंगा। ये बहुत अच्छा तरीका है भैया, क्रिप्टो रखे रहो अपने पास, उसकी वैल्यू बढ़ते घटते जो भी रहेगा वो तो होता रहेगा, साथ में कमाई अलग से होती रहेगी। जिस तरीके से पैसा आप बैंक में रखते हो तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है ना, एफडी में डालते हो तो एफडी इंटरेस्ट देता है ना, उसी तरीके से अगर आपका इन्वेस्टमेंट इथेरियम में है तो इथेरियम तो अप्रिशिएट होगा ही होगा, अगर होगा तो, या गिरेगा तो नुकसान होगा, लेकिन इंटरेस्ट अलग से कमा के देगा इथेरियम आपको। तो इथेरियम वो फायदा देता है, मतलब पैसा आपका पड़ा हुआ है लेकिन पैसा पड़े पड़े बढ़ता भी है भैया। उसके बाद वेब 3 और टोकनाइजेशन। वेब 3 तो देखो इंटरनेट का एक नया वर्जन समझ लो आप, नया इंटरनेट वर्जन। और टोकनाइजेशन का मतलब हम आम दुनिया में कोई लेन देन करते हैं तो पैसे से करते हैं ना, डिजिटल दुनिया में कोई लेन देन आप करोगे तो टोकन के जरिए आप करोगे। यहाँ एक लाइन में मैंने लिख दिया है कि इथेरियम क्या है, एक पूरा का पूरा शहर जैसा है ये। उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, रूल्स हैं, कानून है, अग्रीमेंट है, कहाँ क्या कौन क्या कर सकता है वो। उसके बाद डीफाई अगर बोलो तो डीफाई तो पूरा का पूरा बाजार हो गया भैया, पूरा का पूरा मार्केट है। और वेब 3 और टोकनाइजेशन की बात करो तो इसी शहर की अगली वो 2 मंजिलें हैं जिससे चीज़ें इधर की उधर होंगी, जिससे काम होगा, जिससे लेन देन होगा। अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी फंड मैनेजिंग कंपनी ब्लैक रॉक, फ्रैंकलिन, जेपी मॉर्गन जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों ने तो अपने टोकनाइज्ड फंड लॉन्च कर दिए हैं। मतलब एक ऐसा फंड जो टोकन के फॉर्म में है, जो टोकनाइज्ड है। ये दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने किया है, कोई मतलब कोई छोटा मोटा आदमी करके नहीं बैठा है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, ये यूज़ कर रही हैं। तो आज भी लोग अगर इथेरियम से भैया अनभिज्ञ हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा, तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां टोकनाइज फंड लॉन्च करके बैठी हैं। अच्छा, क्या इथेरियम अकेला ही ये सब कर रहा है क्या? कोई दूसरा क्रिप्टो नहीं है क्या? नहीं है। इथेरियम का सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है सोलाना। लेकिन हाँ, अभी इथेरियम तो आगे है। अब सोलाना कितनी चीज़ें कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो भविष्य की बात है। ठीक है, अब आगे की हम बात करते हैं। अब इथेरियम का कीमत का सफ़र भी ज़रा देख लेते हैं कि इथेरियम कैसे उठा पटक हुआ है। इथेरियम 2018 में लॉन्च हुआ था, $0.43 से बढ़ करके जाता है 1430 के आसपास। ये आपको हो सकता है दिख ना रहो, जो थोड़ा ब्लर है तो मैं बोल देता हूँ, सुन लीजिए। 14 से 30 पर गया, गिरा तो 83 पर आया, फिर 48 पर, फिर 487 पर गया, फिर गिरा, फिर उठा, फिर उठा। अच्छा, कितना गिरा कितना उठा, जरा इसको मैं अच्छे से डिटेल में समझा देता हूँ। जब ये पहली बार गिरा यानी कि 2018 में $1430 से ये सीधा $83 पर गिरा, यानी कि 94% क्रैश हुआ था। दूसरी बार ये 82% क्रैश हुआ। 2022 में 4800 से गिर करके सीधा 880 पर पहुंचा, 82% क्रैश। तीसरी बार 67% क्रैश हुआ, यानी कि 4900 से गिर करके 1620, जो अभी के प्राइस की बात कर रहा हूं मैं। मतलब इसमें भी बिटकॉइन की तरह भयंकर भयंकर बड़े बड़े क्रैश आते हैं। लेकिन जब मैं बिटकॉइन की तरह की बात कर रहा हूं तो इसमें जब उछाल आता है तो उछाल भी बिटकॉइन की तरह ही आता है। पहली बार जब उछाल आया तो वो उछाल 5800% का था। कल जब हमने बिटकॉइन के एनालिसिस में आपको समझाया था तो यही 5800-5700% उसमें भी था, यहाँ भी 5800%, यानी कि $83 से सीधा $4800 पर गया, 5800%। दूसरी बार 462%, $800 से सीधा $4900 पे गया। और तीसरी बार तो भैया अभी क्रम जारी है, 1620 पर है, 1620 पर गिर करके आया है। अब ये कितना गिरता है और कब बाउंस बैक करेगा वो अभी हम जरा लेवल्स में डिस्कशन करते हैं, टेक्निकलिटी जरा समझते हैं, उसकी फंडामेंटल भी समझते हैं। अच्छा, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं भविष्य में, लंबी अवधि में, लंबे टाइम ड्यूरेशन में? ये इथेरियम आज तो $1620 का है, ये आगे भविष्य में कितना जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड का तो भैया कहना है $40,000 पर ये जाएगा। माय गॉड, 40,000, अभी भैया $1600 और $40,000 तक जाएगा 2030, मतलब 2026 में है, 3.5 साल मान लो, 3.5 साल में $40,000 ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड कह रहा है। लेकिन भैया अनुमान है, उनका प्रेडिक्शन है, वो कोई भगवान नहीं है जो उन्होंने कह दिया तो हो ही जाएगा, ये बात जान लीजिएगा। उनका प्रेडिक्शन है, ये उनका अनुमान है। ये तो कह रहे हैं कि इथेरियम BTC को भी पीछे छोड़ देगा, मतलब बिटकॉइन को भी पीछे छोड़ेगा, ये इतना दम है इसमें। उसके बाद फिंडर पैनल,
ये बेसिक फाइंडर पैनल एक ऐसा पैनल है जो कि मशहूर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, क्रिप्टो के जानकार जो हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं, उनका पैनल है। दर्जनों एक्सपर्ट्स हैं उसमें क्रिप्टो के। वो सब मिला करके उनकी एनालिसिस ये है कि 2030 तक $11,000 के आसपास इथेरियम जा सकता है। ठीक है, प्लस इसमें स्टेकिंग का भी ऑप्शन है। स्टेकिंग का मतलब आप इसको गिरवी रख करके इसको पैसा कमा सकते हैं। जैसे बैंक में आप पैसा रखते हैं, बैंक से आपको आता है। उसकी वजह से इसका अडॉप्शन और तेजी से बढ़ेगा और अडॉप्शन बढ़ने की वजह से इसकी प्राइसेस और बढ़ेंगे, ऐसा इनका अनुमान है। ठीक, उसके बाद अभी इन्वेस्ट करने का समय है क्या? टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है, जरा ये समझिए। 13 है इसका फियर इंडेक्स, मतलब डर का माहौल तो है। बिटकॉइन का तो और ज़्यादा था, 24 के आसपास था, कल हमने वीडियो में बात करा। इसका 13 है, बिटकॉइन से कम है, लेकिन फियर इंडेक्स यहाँ भी तगड़ा है भैया। बिकवाली हर तरफ, डर का माहौल है। 67% अपने ऑल टाइम हाई से ये गिरा हुआ है। बिटकॉइन 56% के आसपास गिरा हुआ है, ये 67%। देखो, ये बिटकॉइन से ज़्यादा वॉलेटाइल है। ये गिरता है तो बिटकॉइन से ज़्यादा गिरता है, चढ़ता है तो बिटकॉइन से ज़्यादा चढ़ता है। ये ज़्यादा वॉलेटाइल है, ये ध्यान रखिएगा। तो बिटकॉइन से ज़्यादा रिस्कियर एसेट हो गया ये। फिलहाल कीमत $1620 की है। कंडीशन ये है कि अभी ओवरसोल्ड और एक्सट्रीम फियर के जोन में है। ये पूरा मार्केट बेचने की तरफ ज़्यादा है। ट्रेंड बियरिश है। 50 डे मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज उसके नीचे चल रहा है ये, मतलब ट्रेंड अभी बियरिश है। और ये अक्टूबर 2025 से हर रैली को, क्या लिखा है, ये अक्टूबर 2025 से हर रैली को रोक रहे हैं। मतलब रैली में बड़ा रुकावट बना हुआ है ये अक्टूबर 2025 से। इसके लेवल्स की अगर बात करूं तो भैया इसका $1500 से $1700 के बीच का जो सपोर्ट लेवल दिया गया है, अगर इसको तोड़ गया, मतलब 1500 के लेवल पे आ गया, तो ये और नीचे जा सकता है। लेकिन कब पता चलेगा कि ये बाउंस बैक कर चुका है, कब पता चलेगा कि इथेरियम अब ऊपर जाने वाला है? तब पता चलेगा जब $3000 के लेवल को अगर ये पार कर गया, तब माना जा सकता है कि इथेरियम में अब रैली आ चुकी है, माना जा सकता है। ठीक, फंडामेंटल की अगर बात करूं तो फंडामेंटल में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का तो देखो राजा है ये। अभी सोलाना इसके आसपास भी नहीं है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ये किंग है। बड़ी बड़ी कंपनियां इसी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज कर रही हैं। उसके बाद ग्लैमस्टर्डम अपग्रेड, ये क्या है? देखो, इथेरियम अब कैपेसिटी अपनी बहुत ज़्यादा एनहांस करने वाला है। जैसे 1000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड अभी इथेरियम प्रोसेस करता है। इथेरियम के बारे में कहते भी हैं कि स्लो है, लेकिन अब जो ये काम कर रहा है, ये अपने टीपीएस यानी कि ट्रांजैक्शन पर सेकंड को 10,000 करने जा रहा है, यानी कि 10 गुना ज़्यादा। अच्छा, इसमें जो फीस लगने वाली है, फीस को भी बहुत कम करने वाला है ये। तो इथेरियम अपने पर काम कर रहा है। स्टेकिंग ETH एक कमाओ एसेट है, आपको कमा के देता है भैया, यील्ड देता है। बिटकॉइन ऐसा कुछ नहीं देता। वेल्स जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो गिरावट में भी खरीद रहे हैं। $2 बिलियन का एक्यूमुलेशन अभी भी हुआ है गिरावट के दौर में भी। अच्छा, नेगेटिव पार्ट अगर इसके बात करो तो नेगेटिव पार्ट ये है कि ETF आउटफ्लो हुआ है, मतलब ETF में बिकवाली हुई है इथेरियम की ETF में। मई 2026 में 401 मिलियन बेचे गए हैं। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इथेरियम का जो को फाउंडर हैं, वाइटलिक क्या बोलते हैं इनको, बुटरेन कहते हैं, जो भी आप इसको पढ़ो, इन्होंने करोड़ों डॉलर का ETH बेचा है। यानी कि को फाउंडर जो है वही ETH अगर बेच रहा है, को फाउंडर ही अपना माल अगर बेच रहा है, तो दुनिया को यह देखने में लगेगा कि भैया मालिक को ही अपने माल पर भरोसा नहीं रहा, तो बाकी इन्वेस्टर्स क्या करेंगे। लेकिन इसके पीछे का रियलिटी ये है कि इन्होंने कुछ टाइम पहले ही कह दिया था कि ये जो ETH बेच रहे हैं वो पैसा इथेरियम के इकोसिस्टम को बिल्ड करने में लग रहा है, लगेगा। मतलब इथेरियम बेच करके वो पैसा जो आता है, वो पैसा इथेरियम के इकोसिस्टम को बिल्ड करने में, जो इकोसिस्टम ने पहली स्लाइड पे आपको बताया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, DeFi, Web3, वो सब कुछ, उसको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए पैसा वो खर्च करेंगे। तो देखा जाए तो ये नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव बात हो गई। उसके बाद कंपटीशन सोलाना से है भैया, तो अब ये भविष्य बताएगा कि सोलाना आगे या इथेरियम आगे। उसके बाद इथेरियम में भी SIP आप कर सकते हैं बिटकॉइन की तरह। अब एक डेटा देख लेते हैं, इथेरियम में अगर SIP किए होते पास्ट में तो कितने से कितना हो गया होता। 2016 से 10 साल लगभग हो चुके हैं इथेरियम को आए हुए। अगर मैंने कुछ टाइम पहले 2018 बोला था शायद, हाँ भैया उसको करेक्ट कर लेना, मैंने लास्ट वाले वीडियो में
56,000 या 57,000 बोल दिया बिटकॉइन को लेकर के कि बहुत कमेंट है, अरे आप ये क्या लाखों का 1000 बोल दिया आपने। अरे स्लीप ऑफ टंग हो जाता है कई बार भैया, कई बार 2018, 16, 17 कुछ कुछ निकल जाए, इतना समझ जाइए। आगे मैं उसको करेक्ट भी तो कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे 2018 या 17 मैंने बोल दिया थोड़ी देर पहले, लेकिन मैंने 2016 लिख भी तो दिया है यहाँ पर, ठीक है, और बोल भी तो रहा हूँ। तो 10 साल में अगर आपने 1000 रुपये महीने SIP इथेरियम में किया होता, कहाँ आप कर सकते हैं? CoinDCX में भैया, जहाँ बिटकॉइन में करते हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देकर रखते हैं, कस्टमाइज लिंक है CoinDCX का, ठीक है। 2016 से अगर आपने 1000 रुपये पर मंथ SIP किया होता तो लगभग 1.25 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होता, 21 गुना पैसा बन चुका होता, 26 लाख रुपए बन चुका होता। अगर आपने 2018 से शुरू किया होता, 2016 मिस कर गए, तो 8.5 साल 1 लाख आपका इन्वेस्टमेंट होता, जो कि 3 लाख बन चुका होता, यानी कि 3 गुना हो चुका होता 18 से लेके अब तक। अगर आपने 2020 से किया होता, यानी कि 6.5 साल किया, तो 78,000 आपका इन्वेस्टमेंट होता, लेकिन ये 1.25 लाख बन चुका होता, यानी कि 1.5 गुना ज़्यादा आपका बन चुका होता 6 साल में। 4 साल में अगर 2022 से किया होता तो आपका इन्वेस्टमेंट 54,000 होता, लेकिन ये -39,000 होता भैया, 54,000 से लेकर के, क्योंकि गिरावट का दौर चल रहा है और 2022 से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब CoinDCX की बात ही मैं क्यों करता हूँ बार बार भैया? क्योंकि देखो SIP की फैसिलिटी ही इसी में है, बाकी मुझे नहीं लगता अभी कोई दे पाया है। क्योंकि CoinDCX सबसे बड़ा एक्सचेंज है भैया, लार्जेस्ट है भारत का और इकलौता यूनिकॉर्न है, इसके आसपास भी कोई नहीं है। 100 रुपये से SIP शुरू हो जाता है, मात्र 100 रुपये से। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको दिखाता ही रहता हूँ कई बार। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है, गिरे बढ़े, देखो जब गिरावट का समय होता है तो वही समय होता है इन्वेस्ट करने का, है ना। पूरी तरीके से ऑटोमेटेड है, आप इसको सेट कर दो, डेट फिक्स कर दो, अपने आप मंथली वीकली SIP कर सकते हो, डेली की SIP कर सकते हो, आपकी मर्जी होती है। हाँ, बस एक कंडीशन ये है कि बैंक से पैसे नहीं कटेंगे, वॉलेट से पैसे कटते हैं CoinDCX के। तो CoinDCX के वॉलेट में पहले आपको पैसा जमा करके रखना पड़ता है, एक डेट पर अपने आप वो इन्वेस्टमेंट हो जाता है। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, कभी भी डालो कभी भी निकालो भैया। INR में ट्रैकिंग होती है, डॉलर USDT का लफड़ा नहीं है, पैसे फ़ोनपे पेटीएम से ऐड कर सकते हो। FIU रजिस्टर्ड है, तो कोई लफड़ेबाजी वाला भी चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात बता दो भैया, क्रिप्टो वोलेटाइल है, लिख के मैं रख देता हूँ, बहुत वोलेटाइल है, अनरेगुलेटेड एसेट है। ETH तो BTC से भी ज़्यादा वोलेटाइल है। और हाँ, जो प्रॉफिट आएगा उस पर 30% टैक्स भी लगेगा। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर प्रॉफिट 58,000% इतना हो सकता है, जो पहली बार में हुआ था, हमेशा देखो ये पॉसिबल नहीं है और इतना पेशेंस भी होता लोगों के पास। लेकिन हाँ, अगर नॉर्मल एसेट से प्रॉफिट बहुत बड़ा है तो 30% देने में नहीं खलेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट बहुत बड़ा नहीं है तो 30% खल जाएगा भैया, कमाई का सीधा 30% सरकार लेकर के जाएगी। तो आप जान लीजिए, क्रिप्टो में जो भी आपकी कमाई होती है उस पर 30% टैक्स है, ठीक। SIP की सुविधा है, लेकिन मुनाफे की कोई गारंटी नहीं है, जो कि कहीं भी नहीं है। उसके बाद अब बिटकॉइन क्या इथेरियम से नहीं, इथेरियम क्या बिटकॉइन से आगे निकल सकता है? इसके लिए 3 पॉइंट्स आपको दे देता हूं। पहला पॉइंट तो ये है कि भैया, बिटकॉइन का मार्केट कैप 2 ट्रिलियन का है, ट्रिलियन, और इथेरियम सिर्फ अभी $500 बिलियन का है, मतलब 4 गुना कम है। इथेरियम को BTC के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा बड़ा होना पड़ेगा बिटकॉइन के बराबर आने में। मतलब बिटकॉइन अगर रुका हुआ भी है तो भी इथेरियम से तो बहुत आगे है। इथेरियम की ताकत और बिटकॉइन की ताकत अगर देखी जाए तो बिटकॉइन सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट एसेट है, दैट्स ऑल, लेकिन इथेरियम पूरा का पूरा इकोसिस्टम है और उसके साथ कमाओ एसेट भी है, जो कि इथेरियम को बिटकॉइन से बहुत अलग और बहुत बड़ा बना देता है। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? कुछ एक्सपर्ट्स, 40% एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भैया BTC ही आगे रहेगा, 30% एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इथेरियम बेहतर है और भविष्य में आगे निकल सकता है, 10% कह रहे हैं कि हमको नहीं समझ आ रहा भैया क्या होगा नहीं होगा, ठीक। तो ये सारे फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे। अब आप खुद एनालाइज कर सकते हो कि इथेरियम बिटकॉइन को बीट कर सकता है कि नहीं कर सकता, आगे निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। फाइनल वर्डिक्ट, कंक्लूजन एक बार शेयर कर देता हूं। कंक्लूजन ये है कि यूज केस बहुत सॉलिड है इथेरियम का, बहुत सॉलिड का मतलब बहुत सॉलिड। इतिहास वही है बिटकॉइन वाला कि हर क्रैश के बाद नया हाई बनाता है, पर BTC से ज़्यादा वॉलेटाइल है ये। टेक्निकल अभी का देखा जाए तो ओवरसोल्ड जोन में है, नेगेटिव है, लेकिन हो सकता है कि सपोर्ट यही हो जाए, यहाँ से बाउंस बैक हो भी सकता है।
मैंने आपको 1500 से 1700 का सपोर्ट लेवल भी बता दिया। ठीक, समझदारी का रास्ता क्या है? एक मुश्त पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, एसआईपी करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एवरेजिंग, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा आपको मिल जाता है। इसके बाद भी कुछ है क्या? नहीं, इसके बाद इतना ही है। लेकिन एक बात आपको डिस्क्लेमर दे दूं भैया, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की एसेट है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। रिकवर जो 58,000% और इतना परसेंटेज की रिकवरी की हम बात करी हमने, ये रिकवरी होने में 2 साल, 3 साल, 4 साल भी पास्ट में लगे हैं। तो ऐसा ना सोचिएगा कि भैया अभी 2-3 महीने, 4 महीने में रिकवरी हो जाएगा। नहीं, रिकवरी होने में बहुत समय लगता है और रिकवरी की कोई गारंटी भी नहीं है। रिकवरी की जो हमने बात करी पास्ट डेटा के बेस पे करी है, पास्ट में हर बार ऐसा हुआ है, लेकिन गारंटी इसको नहीं कह सकते ना। ठीक है, तो ये था इथेरियम का पूरा एनालिसिस। बाकी सोलाना का भी आपको अगर एनालिसिस ऐसे ही जानना है तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। सोलाना का तो और डिटेल में मैं आपको लेकर के आऊँगा, और इथेरियम में स्टेकिंग कैसे करते हैं उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए, इथेरियम से कमाई कैसे करते हैं उसके लिए चाहिए, तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा भैया। बाकी कॉइन D6 में आप एसआईपी, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग सब कर सकते हो। एक टेलीग्राम चैनल है नीचे जिसमें हम हर तरीके से आपको सपोर्ट करते हैं। हमारी टीम आपको ट्रेड सिखाती है, बताती है, पूरी तरीके से सपोर्ट करती है, और सब कुछ फ्री। हमारी सारी सर्विसेज फ्री होती हैं, आपको पता है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो भैया, आज के लिए इतना ही।